अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया रज़ा। नाजरीन, कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, आज हम बात करेंगे बहरिया ग्रीन्स पे उठने वाले इख्तलाफात के हवाले से। हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत से सवालात, बहुत नेगेटिविटी रिसीव हो रही है, जिसको आज हम अपने शो में आंसर करेंगे मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देकर। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहरिया ग्रीन्स के हवाले से आ रहा है, वो लोग तंज कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि बहरिया टाउन ने अपने इस नए प्रोजेक्ट का नाम बहरिया ग्रीन्स इसलिए तो नहीं रखा कि शायद ये फिर से लोगों को सब्ज बाग दिखाएंगे और फिर उनकी उम्मीदों को जो है वो चकनाचूर कर जाएंगे। तो इसी हवाले से एक मेरे पास स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। रीज़न उसका ये है कि हमारी जो आवाम है वो किसी भी सोसाइटी का या कोई भी जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करती है कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आ रही है। तो सबसे पहले हम अपनी स्टोरी सुनाते हैं। अब देखिए, दो लोग हैं, मरियम और हारिस। अब मरियम ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर का फासला तय किया, हारिस ने वही सफ़र 1.5 घंटे में तय किया। अब यही फासला था, दोनों में से तेज़ रफ्तार कौन था और सेहतमंद कौन हुआ? हमारा जवाब यही होगा कि मरियम। लेकिन मरियम ने फासला हो सकता है एक फास्ट ट्रैक पे जाते हुए तय किया और हारिस जो है उसने रास्ते तब्दील किए हों, तब हमारा जवाब होगा हारिस। लेकिन हमें मालूम हुआ कि मरियम की उम्र 50 साल है जबकि हारिस की उम्र 50 साल है, तो हम दोबारा कहेंगे मरियम। मगर हमें ये भी मालूम हुआ कि हारिस का वजन 140 किलो है जबकि मरियम का वजन 65 किलो है, तब हम कहेंगे हारिस। तो जी, इन बातों से ये प्रूव हो जाता है कि हमारे आंसर्स और हमारा एनालिसिस मुख्तलिफ तौर पे अलग अलग चीज़ों की टर्म्स एंड कंडीशंस को देख के तब्दील होता रहता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को इतना क्विकली नहीं जज करना चाहिए। फिर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम्पल दें। DHA फेज़ 8, DHA फेज़ 8 में जब प्लॉट्स लॉन्च हुए थे तो उनकी कीमत थी 19 लाख रुपए। अब आप देखिए, अब उनकी कीमत जो है तकरीबन 4 करोड़ पे पहुंच गई है। क्यों पहुंची 4 करोड़ पे? ना उसमें कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं, ना ही वहाँ पे कहीं ज़मीन से तेल निकल आया है, ना ही वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लैविश कोई एमिनिटीज़ वो दे रहे हैं। बस एक नाम ही नाम है। DHA के हवाले से हम खास तौर पे अगर बात करें तो अभी हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो की थी कि वहाँ पे लोगों के कई बयानात आए थे फेसबुक ग्रुप्स पे कि बेसिक फैसिलिटीज़, चाहे लोड शेडिंग का मामला हो, चाहे वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ का मामला हो, पानी के मामले में पूरे DHA में ये मशहूर है कि यहाँ पे टैंकर्स आते हैं, यहाँ पे अपना पानी एज वो यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए भी उन्हें अलग से पे करना पड़ता है। तो किस बात के 4 करोड़ रुपए? आप देखिए, ज़मीन की कीमत आपकी इसी तरह से बढ़ती चली जाती है। चलिए, ये तो हमने बड़े बड़े नामों की बात कर ली। अब हम आते हैं तैसर टाउन की तरफ। ठीक है, 90s में तैसर टाउन को लॉन्च किया गया। अब आप देखिए, हम अभी भी अगर हम वहाँ पे जाएँ, हम क्या कहें, लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम तुर्बत में आके खड़े हो गए। ना वहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा एक रेगिस्तान सा बना हुआ है जहाँ पे कोई फैसिलिटी लोगों को अवेलेबल नहीं है इस वक्त। इसी के अलावा आप अगर बात करते हैं टाइम डिलीवरी की, टाइम डिलीवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कौन सा बिल्डर है कराची का, चाहे वो हॉक्स बे स्कीम हो, DHA हो, तैसर टाउन हो, कोई भी प्राइवेट बिल्डर हो, कौन सा ऐसा बिल्डर है जो आपको 3 साल में कह के 3 साल के अंदर अंदर ही आपको वहाँ पे प्रॉपर पूरी डिलीवरी दे देगा? यहाँ पे सिर्फ बहरिया टाउन के टारगेट करने की बात नहीं है। यहाँ पे आप अगर एक इन डेप्थ एनालिसिस हर सोसाइटी का करें तो हर जगह ये मसाइल आपको मिलेंगे। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन जो हमें रिसीव होता है वो ये आता है कि जी बहरिया का लैंड जो है वो तो इलीगल है। चलें जी, इलीगल होने की बात करें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इतनी लंबी वहाँ पे हेयरिंग चली। अब उस हेयरिंग में अलग अलग तरह के लोग हाजिर हुए। अब चाहे वो MDA से लोग हों, सिंध गवर्नमेंट से लोग हों, DC हों, सब ने वहाँ पे आके अपनी मुख्तलिफ एक्सरसाइज कंडक्ट की और उस चीज़ को डिफेंड किया, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशंस दी। देन बहरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट को अपनी पेनल्टी दे चुका है। 460 अरब के हवाले से एक मुआहदा तय हुआ था कि 460 अरब सुप्रीम कोर्ट को देने होंगे, जिसके हिसाब से फिर बहरिया के लैंड को क्लियर किया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे और उठता है गवर्नमेंट के लिए कि देखिए, 460 अरब एक अच्छी खासी बड़ी रकम होती है। अगर हम यहाँ पे एक सजेशन देते चलें, 460 अरब, अगर 1 अरब रुपया भी लगाया जाए, 1 अरब आपने लगा दिया किसी हॉस्पिटल पे, फिर 1 अरब किसी मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे किसी प्रॉपर्ली, देन 1 अरब आपने किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन पे लगा दिया, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, इसके अलावा एक लाइब्रेरी बनाई, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया।
अगर आप इसी एनालिसिस को लेके चले ना तो आपको इन सारी कैटेगरीज में तकरीबन 75 यूनिट्स 3 साल के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो आप ये देखिए कि इससे हमारे मुल्क की कितनी तरक्की होगी। अभी तो बस एक बयान सामने आता है कि सिंध गवर्नमेंट कहती है कि ये पैसा हमें दे दें, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये पैसा हमें दे दें। पैसा कहाँ है, क्या मामला चल रहे हैं, किसी को नहीं पता। तीसरी एक जो बात सामने आती है वो ये आती है कि भाई बहरिया टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे फ्रॉड है, उनमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई चीज़ वो सही से लोगों को प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पे सारे फ्रॉड्स होते हैं, पैसा गिरता है, इस तरह से ज़ीरो है पैसा लगाना बहरिया टाउन में। देन भाई हम यहाँ पे लोगों को यही कहते हैं कि ये 2014 नहीं है, ये 2020 चल रहा है, इन्फॉर्मेशन का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हर चीज़ को प्रॉपरली सर्च करके देख सकते हैं कोई भी क्लेम देने से पहले। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ें जो उन्होंने बहरिया टाउन के केस में दिया था, तो मई 2019 की उस रिपोर्ट के पेज नंबर 54 के आखिरी पैराग्राफ यानी ये क्लॉज नंबर 18 में लिखा हुआ है कि ये सब डिस्क्रिपेंसीज DHA और कई और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मिला के जिनमें ये फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। तो ये केस सिर्फ बहरिया टाउन के लिए नहीं है, यही मामला और भी बहुत सी सोसाइटीज़ में चल रहा है। बहरिया टाउन का मामला अगर हम अभी इस वक्त बिल्कुल खरे लफ्ज़ों में बात करें तो बस एक सीधी सी बात है कि लोगों को ना मलिक रियाज का नाम पसंद है और ना लोगों को उनकी शक्ल पसंद आती है, जिसकी बेस पे बस बहरिया टाउन पे इल्ज़ामात लगते चले जाते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल जो हमें आता है बहुत कॉमनली, जिसको हम यहाँ पे बहुत खुले लफ्ज़ों में एड्रेस करेंगे, वो ये आता है लोगों की तरफ से कि यहाँ स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज वाला हाल तो नहीं होगा, रेट माइनस में तो नहीं जाएगा, माइनस प्लस। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। देखें जी, अगर तो आप घर बनाना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट करें, डाउन पेमेंट दें, हर उस पर आप अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहें, आपकी 16 इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो, आप अपना घर बना लें, सुकून से रहें, 3 साल में पोजेशन मिले, 4 साल में डेवलपमेंट मिले और आपका वहाँ पे घर बन जाए। आपको क्या टेंशन है इस बात की कि क्या चीज़ माइनस में जा रही है, क्या चीज़ प्लस में जा रही है। माइनस प्लस की बात वहीं आ जाती है जहाँ आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, आप सट्टा लगा रहे हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे। तो देखिए, अब आप चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, चाहे आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें या आप किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करें, ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आपके साथ हमेशा चलता हुआ आता है। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव ही इन्वेस्टमेंट है कि भाई अभी मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा और थोड़े अरसे में मेरा पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आप अपने दिमाग में रखें कि ये चीज़ हर जगह ये रिस्क आपको होता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किसी ने आपको गन पॉइंट पे नहीं कहा है कि आपका यहाँ पे लाजमी है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, आप ना करें, कम्प्लीटली आपके ऊपर है ये चॉइस। अभी हम आप सुबह की एक एग्जांपल दें, हमारे चैनल पे एक वीडियो पब्लिश हुई है तकरीबन आज की ही तारीख में, उसमें हमने ये बयान किया है कि बहरिया ग्रीन्स की वेबसाइट सुबह होते ही ब्लॉक हो गई, अब वो एक्सेस नहीं किया जा रहा। क्यों? रीज़न क्या था? इतना ज़्यादा लोगों का ट्रैफिक आ गया। तो जी एक जगह हमारी आवाम ये भी कह रही है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्रॉड है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और दूसरी जगह आप उन्हीं की वेबसाइट पर इतना रश भी लगा के बैठे हुए फॉर्म डाउनलोड करने के चक्कर में कि जी आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप पहले फॉर्म हासिल कर लें, लिमिटेड फॉर्म्स हैं। तो जी ये ना करें ना। देखें, अगर आपने रहना है तो या तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को सोचें या आप नेगेटिविटी ना फैलाएं। जो लोग एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे घर बना के रहना चाह रहे हैं, आप उनके लिए भी पूरी मार्केट को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल दें जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इस पे हमसे सवाल करेंगे कि बहरिया वैली के प्लॉट्स, हम मानते हैं बहुत सारे लोग परेशान हैं बहरिया वैली के प्लॉट्स की वजह से, उनको अभी इसकी कोई क्लियर सिचुएशन पता चल नहीं रही है, प्राइसेस हो, कुछ भी हो, कोई क्लियर पिक्चर उनके सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल उनकी परेशानी जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वैलिड है, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आप बहरिया वैली की भी हिस्ट्री में जाएं तो वो बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है ही नहीं। उनको किसी और जगह से, इवन इस्लामाबाद के शहर से उन्हें यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उन प्लॉट्स की एडजस्टमेंट की जा रही है, तो वो मामला एक बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर हम बहरिया टाउन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद जब उन्हें कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त दी गई तो उन्होंने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स। अब इस सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में भी वो फूंक के कदम रख रहे हैं। इवन अगर आप अभी भी जाकर देखना चाहें तो प्रीसिंक्ट 54 में ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ तेज़ी से जारी है। आप चाहें तो आप खुद जाके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें रिसीव होता है वो है कि भाई इस
प्रोजेक्ट कितनी ज़्यादा हाइप है, तो इसकी डिटेल्स क्या है। तो जी डिटेल्स इसकी यही है कि बहरिया टाउन ने अभी इसकी लोकेशन अनाउंस नहीं की है। रूमर्स है मार्केट में कि ये बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के आसपास लॉन्च होगा। इसके अलावा 75 स्क्वायर यार्ड्स पे ये प्लॉट्स हैं। अगर हम इसको दूसरी टर्म्स में लेकर जाएं तो तकरीबन ये 2.5 से 3 मरला के करीब की ज़मीन हो जाती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बहरिया ने ये की है कि वो आपको ग्राउंड+2 की कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे रहा है। अगर आप प्रीसेंट 2 में आए और आप देखें कायद विलास एंड इकबाल विलास, तो वहाँ पे भी ग्राउंड+1 की इजाज़त है। ग्राउंड+1 में आपके आ जाते हैं 3 बेडरूम्स, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड+2 में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको इन्हीं कंस्ट्रक्शन यूनिट्स में तकरीबन 4 बेडरूम्स बनाने की इजाज़त होगी, आप बना सकते हैं। आखिरी सवाल जो हमें रिसीव होता है वो ये होता है कि भाई लोकेशन क्या है, लोकेशन इसकी पता नहीं है लोगों को। तो यहाँ पे भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कोट करें कि जब बहरिया टाउन लॉन्च हुआ, बहरिया टाउन के लॉन्च होने से पहले भी इसी तरह से प्री हाइप कैंपेन्स आई थी जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। उस वक्त तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली बहरिया टाउन आ कहाँ रहा है। लेकिन आप खुद देखिए, उस वक्त भी जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की, आज उनका 22 लाख का अपार्टमेंट तकरीबन 70 लाख की प्राइस पे खड़ा हुआ है। अब आप देखिए, उस वक्त तो कोई नहीं पूछता, इस तरह की सिचुएशंस में तो कोई सवालात नहीं आते कि क्यों इतनी प्राइसेस बढ़ गई, क्या वजह थी प्राइसेस बढ़ने की। तो इसी तरह प्लीज़ मार्केट को ख़राब मत कीजिए और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जिनके लिए ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली लॉन्च किया जा रहा है, जो इसकी टारगेट ऑडियंस है, यानी कि गरीब तबका। ये इतने 75 स्क्वायर यार्ड्स पे ये जो प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं, ये ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी, या फिर एक ख़ास नाम इसको दिया गया है लो बजट हाउसिंग स्कीम या लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। तो उन लोगों को बहरिया की फैसिलिटीज़ इंजॉय करने का पूरा हक है, जिस तरह से एक आम आदमी कर रहा है। तो ये थे कुछ बहुत अहम सवाल जो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में मिलते थे, जो कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते थे बहरिया के। हमने उन सबको आंसर कर दिया है। अगर इसके बाद भी आपके कोई भी सवाल आते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हम अपनी अगली वीडियो में उन्हें ज़रूर एड्रेस करेंगे। शुक्रिया।